दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा मंदिर है, मैं अक्सर पूजा वूजा करके सारा काम निवृत्त होकर के मैं आधा घंटा मेडिटेशन करता हूँ। आधा घंटा मेडिटेशन, कभी पौन घंटा हो गया, कभी 1 घंटा हो गया, कभी 1.5 घंटा हो गया, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सो ही जाता हूँ उसमें। और फिर सोते समय भी मैं बहुत कुछ देखता रहता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता मैं क्या देख रहा हूँ क्या नहीं। कुछ कुछ बातें याद रहती है, तो कुछ नहीं भी याद रहती, कुछ समझ में आता नहीं आता है। तो आज मुझे कुछ एक बात याद आई। एक हमारे कुछ जाना पहचाना सा शकल था, नाम तो नहीं याद है ठीक से, नहीं मतलब समझ पा रहा था, लेकिन थे कोई जानी पहचानी लोग। मेरे से पूछते हैं, अरे आप यहाँ कहाँ बैठे हैं, और मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो किसी गुरु की तलाश है, मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो हमने कहा दीक्षा लेना चाहते हो तो कहीं कोई गुरु बताइए कि जो अच्छा हो, गुरु जिसका दीक्षा ले। लोग कहते हैं कि गुरु, बगैर गुरु के दीक्षा लिए भगवान किसी के हाथ से जल भी अर्पण नहीं करता। हम कि ये बकवास है, इस चीज़ को मैं नहीं मानता। ये सब दुकानदारी करने का धंधा है, अपना अपना लोगों का बिजनेस करने का प्रक्रिया है। मेरे हिसाब से ये कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुम खुद गुरु हो। तो उसने कहा है मैं कैसे गुरु हूँ? क्योंकि भाई तुम खुद गुरु हो। ईश्वर ने हर मनुष्य को बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, विवेक दिया है, और सबको बराबर दिया है। हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं यूज़ करते, ये हमारी अपनी सोच है। तो आपके अंदर अब ईश्वर भी यही चाहता है कि आप स्वयं अपने ज्ञान को अर्जित कीजिए और ज्ञान को बढ़ाइए, स्वयं को गुरु बनिए। ये उसकी इच्छा है, और उसकी इच्छा को न मानना भी एक प्रकार से प्रभु विमुखता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान बटोरने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो पशु पक्षियों से भी ज्ञान ले लिया करते थे। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल मात्र सूप का स्वभाव बन जाना है। जैसे आपने कहा, एक कविता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, असार सार को गही रथे थोथा दे उड़ाए। तो मनुष्य को सूप जैसा स्वभाव रखना चाहिए। गांव में देखते हो ना, गांव में होता है सूप, जिसमें अनाज वनाज रख कर ऐसे ऐसे पछोड़ते हैं, उस करते हैं तो सारी गंदगियाँ बाहर आ जाती हैं। और जो कनक, जो मतलब कि सार जो कीमती वस्तु हो तो अपने पास रख लेते हैं, उड़ा देते हैं। इसी प्रकार आप भी कीजिए। आप बाहर जाते हो, कहीं सोचते हो, कहीं देखते हो, जो भी दृश्य दिखता है, जो भी करते हो, उसको आप देखिए, अच्छा बुरा सब देखिए। फिर घर पर आइए, जो तुमको अच्छा लगे, जो मन को भाए, उन चीज़ों को अपने पास रख लीजिए। अब बाकी सब उड़ा दीजिए, बाकी सब निकाल दीजिए। इसी प्रकार से आप क्रिया को करते रहिए, तो ज्ञान तो अपने आप ही बढ़ता जाएगा। तो अब एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। ज्ञान तो आप किसी से भी ले सकते हो। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में एक कहानी आती है। एक मारखंडी ऋषि हुआ करते थे। वो जंगल में एक राजा भी थे, मतलब वो उनकी कहानी लंबी है। राजा भी किसी कारणवश क्षुब्ध हो करके अपने राज्य को छोड़ करके जंगल को प्रस्थान कर गए। फिर एक व्यापारी भी था, वो भी अपने परिवार से क्षुब्ध हो करके बिजनेस में घाटा उठा लग गया, वो भी व्यापार चले। बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि वो राजा टहलते टहलते जंगल जब जाके देखते हैं तो मारखंडे ऋषि बैठे हैं और वो अपना प्रवचन कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान किसको दे रहे हैं? पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को। तो सारे पक्षी, सब पक्षी इकट्ठे बैठ करके शांत बैठे हैं। शेर, चीता, खरगोश, भालू, बंदर, जितने जानवर हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के जानवर हैं कि जो एक दूसरे को पकड़ के खा जाएं, मतलब उस टाइप के जानवर भी एक साथ बैठ करके अब बड़े ध्यानपूर्वक मतलब मार्कंडे जी का प्रवचन सुन रहे हैं। शांत एकदम, पूरा वातावरण शांत, पेड़ पौधे भी एकदम शांत, कहीं कुछ नहीं, बड़े मन लगा करके शांत हृदय से सुन रहे थे। तो राजा देख करके बड़ा अचरज हुआ कि बताइए, शेर भी बैठा है, चीता भी बैठा है, और खरगोश भी बैठा है, हिरण भी बैठा है, एक एक हिंसक जानवर बैठे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है, शांति के साथ सुन रहा है। तो वो ज्ञान आप
किसी भी चीज़, किसी भी रूप में आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। अज्ञान जब चलता है, ज्ञान की जब उत्पत्ति होती है, जब उपदेश या प्रवचन ऐसे चलने लगते हैं, तो उनमें इतनी शक्तियाँ होती है कि हिंसक जानवर भी अपनी प्रवृत्ति को छोड़ देता है। फिर उसको वो भूल जाता है अपने आप में कि वो क्या है। वो हिंसक उस समय, उसी हिंसक की भावना जो है नष्ट हो जाती है। आप कभी भी जाइए, कभी प्रवचन सुनिए, ध्यान से सुनिए, मन लगा कर सुनिए, तो आपको अगल बगल का कोई ज्ञान भी नहीं रहेगा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर जो नज़र भी आएगा तो उसमें आपका मतलब शांतिपूर्वक सब कुछ, आपके अंदर द्वेष या भावना किसी प्रकार कोई शब्द नज़र ही नहीं आएगी। तो ज्ञान को अर्जित करना, खुद को गुरु बनना, खुद को ज्ञान प्राप्त करना, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप खुद को गुरु है। आप मतलब जो निर्णय करेंगे आप करेंगे, जो इच्छा आपके अंदर से उमड़ती है वही करती है। और आप तो जानते हैं कि भगवान हर इंसान में भगवान बसता है। हम में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, सब में भगवान है। मनुष्य में भगवान है, पेड़ पौधों में भगवान है, जितने भी प्राणी है सब में भगवान है। रामायण में भी कहा गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम ज्योरि जुग पानी। तो ये देखिए कि भगवान जो है सब में व्याप्त है। तो हमको भी चाहिए उसी प्रकार, जैसे हम अब गुरु मतलब मस्जिद गुरुद्वारा मंदिर या चर्च कहीं भी जाते आते हैं, रास्ते में जो भी हमारा धर्म होता है हम अपने धर्म के अनुसार दिखते हैं, हम उसको ऐसे नमस्कार करते हैं, झुकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें जितने भी मनुष्य हैं हम उनसे क्या करते हैं, राम राम जी, हाँ राम राम जी, नमस्ते नमस्ते, तो झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। तो हम उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा का नमस्कार करते हैं और वो हमारे बैठे हुए अंदर परमात्मा का नमस्कार करते हैं। तो झुकना, नमस्कार करना। अच्छा, एक चीज़ और भी है, बगैर झुके कुछ पाया नहीं जा सकता है। जब आपको कुछ भी उठाना, कुछ भी लेना है, मिलना है, तो झुकना तो पड़ेगा ही। अगर आप सोचो तन कर खड़े रहें और झुके नहीं, तो बगैर झुके तो कुछ मिलेगा नहीं। आपको रास्ते में कुछ गिरा हुआ है तब भी आपको झुकना पड़ेगा। नमस्ते भी करते हैं हम लोग, कहते हैं नमस्ते या राम राम, तो सर को झुकाते हैं ना, तब सामने वाले के यहाँ से आशीर्वाद ही तो मिलता है, आशीर्वाद ही मिलता है। तो मिलने के लिए, कुछ पाने के लिए झुकना ज़रूरी होता है। इस प्रकार से जो भी है आप समझ रहे होंगे। तो मेरा कहने का आज का मतलब यही था। और जो मित्र जो हैं, मैं इस वीडियो को उनके सामने भेजूँगा। वो शायद ऐसा होता है कभी कभार कि हम जो कुछ देखते हैं, जब कुछ सुनते हैं, तो सामने वाला भी के साथ में वो चीज़ें हुई पड़ी रहती है। तो कभी कभार नहीं भी होती, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो जो भी है, तो अभी फ़िलहाल इतना, अभी के लिए इतना ही बस। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।